तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। रामायण एक ऐसी कहानी जो हम सब ने पीढ़ियों से सुनी है। पर क्या हो अगर हम इसे सिर्फ एक कहानी की तरह न देखें, बल्कि एक कोल्ड केस की तरह, जिसकी फाइल दोबारा खोली गई हो और जिसकी जांच के लिए हमारे पास आज के मॉडर्न टूल्स हों। आज हम एक जासूस की नज़र से सबूतों को खंगालेंगे। तो यही है वो सबसे बड़ा सवाल जो हमारी इस पूरी पड़ताल को आगे बढ़ाएगा। क्या रामायण सिर्फ एक कहानी है जो हमें अच्छी बातें सिखाती है, या फिर इसके पीछे कोई असली इतिहास है जिसके सबूत आज भी जमीन पर बिखरे पड़े हैं? चलिए एक एक करके इन सबूतों को परखते हैं। तो हमारी जांच का पहला पड़ाव है श्रीलंका, वही जगह जिसे कई लोग रावण की लंका मानते हैं। और यहाँ जमीन के ऊपर और नीचे कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जो किसी पुराने क्राइम सीन पे मिले सबूतों से कम नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ खास जगहों की। श्रीलंका की रामायण रिसर्च अथॉरिटी ने 4 ऐसी जगहों को पॉइंट आउट किया है: वरियापोला, ऊसनगोडा, रुमासला और हिंगुरगोडा। अब इनमें कॉमन क्या है? ये चारों जगहें एकदम सपाट हैं, जमीन बहुत सख्त लाल मिट्टी वाली। और अजीब बात यह है कि यहाँ नेचुरल इरोजन, मतलब हवा पानी से होने वाला कटाव, ना के बराबर है। देखने में ये किसी पुराने रनवे जैसे लगते हैं। और मामला यही नहीं रुकता। इनमें से एक जगह उसनेगोडा, वहां तो वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें भी हैरान कर दिया। मिट्टी की जांच से पता चला कि वो हजारों साल पहले किसी बहुत ज्यादा, मतलब एक्सट्रीम हीट से पिघल गई थी। जैसे कोई भारी गर्म मशीन वहां उतरी हो। तो क्या ये रावण के विमान का सबूत है? वो उड़ने वाली मशीनें जिनका जिक्र रामायण में है? अब जमीन से नीचे चलते हैं। श्रीलंका में जमीन के नीचे इंसानों की बनाई सुरंगों का एक बहुत बड़ा, मतलब एक विशाल नेटवर्क है। कुछ सुरंगें तो इतनी एडवांस्ड हैं कि आज के आर्कियोलॉजिस्ट भी देखकर चकरा जाते हैं। रामायण में जिक्र आता है कि रावण कहीं भी कभी भी प्रकट हो जाता था। तो क्या इन सुरंगों में ही उसका राज छिपा है? चलिए अब एक ऐसी जगह की बात करते हैं जिसे खुद श्रीलंकाई सरकार ने एक हेरिटेज साइट माना है। जगह का नाम है सीता एलिया। और कमाल की बात यह है कि यहाँ का पूरा माहौल, मतलब अशोक के पेड़, वहाँ की चट्टानें, पास से बहती हुई नदी, सब कुछ ठीक वैसा ही है जैसा वाल्मीकि रामायण की अशोक वाटिका का वर्णन है। ये तो सीधा सीधा कनेक्शन है ना, प्राचीन कहानी और आज की ज्योग्राफी के बीच। ठीक है, तो पहला सबूत तो हो गया। अब चलते हैं सबूत नंबर 2 की तरफ। और ये एक साइंटिफिक मिस्ट्री है, एक बोटैनिकल पजल जो 2 ऐसी जगहों को जोड़ता है जिनके बीच हजारों किलोमीटर की दूरी है। तो पहेली ये है, श्रीलंका के रितिगाला पहाड़ों में कुछ ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां और पौधे मिलते हैं जो असल में सिर्फ और सिर्फ हिमालय में उगते हैं। अब सवाल ये है कि ये वहां पहुंचे कैसे? नेचुरली तो ये हो ही नहीं सकता, ये साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। तो ये कैसे हुआ? हिमालय की मिट्टी, वहां के पौधे 2500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके श्रीलंका कैसे पहुंच गए? विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन रामायण की कहानी में एक जवाब है: हनुमान जी का द्रोणागिरी पर्वत को उठा लाना। तो क्या वो सिर्फ एक कहानी थी या इस साइंटिफिक पजल का हल? और देखिए, ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है, बाकायदा डीएनए सीक्वेंसिंग हुई है और ये कंफर्म हुआ है कि श्रीलंका में मिले इन पौधों का जेनेटिक कोड हिमालय के पौधों से 100% मैच करता है। मतलब ये हमारी जांच में एक बहुत बहुत मजबूत कड़ी है। अब आते हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन के शायद सबसे बड़े और सबसे मशहूर सबूत पर, एग्जिबिट सी, वो रहस्यमय पुल जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो देखिए नासा की सैटेलाइट तस्वीरें। ये तस्वीरें साफ साफ दिखाती हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच पानी के नीचे पत्थरों की एक 31 किलोमीटर लंबी सीधी लाइन है। ये वो सबूत है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ खींचा। लेकिन असली पहेली तो तब शुरू हुई जब इसकी उम्र का पता लगाया गया। जियोलॉजिकल सर्वे में एक हैरान करने वाली बात सामने आई। जो पत्थर ऊपर हैं वो करीब 7000 साल पुराने हैं, लेकिन उनके नीचे जो रेत की परत है वो सिर्फ 4000 साल पुरानी है। अब ये कैसे हो सकता है? मतलब पत्थर पहले आए और रेत बाद में उनके नीचे जमा हुई। ये तो नेचुरल फॉर्मेशन की थ्योरी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। तो अगर ये कुदरती तौर पर नहीं बना तो फिर अगला सवाल क्या होगा? जाहिर है, क्या इसे बनाया गया था? क्या ये मैन मेड है? और उन तैरने वाले पत्थरों का क्या? इस इलाके में ऐसे पत्थर मिलते हैं जो पानी पर तैरते हैं। लोगों को लगता था कि ये प्यूमिस्टोन होंगे जो ज्वालामुखी से बनते हैं,
लेकिन जियोलॉजिकल सर्वे बताता है कि नहीं, ये वो नहीं है। इन पत्थरों का अंदरूनी हिस्सा स्पंज जैसा है और बाहरी सतह ऐसी है जैसे किसी ने चूना पत्थर को तराशा हो। ये रहस्य सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। चले अब हम अपनी जांच के आखिरी हिस्से पर आते हैं, एग्जिबिट डी, वो निशान जो जमीन पर आज भी मौजूद हैं। एक बहुत बड़े पुराने टकराव के निशान, जैसे जमीन पर घाव रह गए हों। श्रीलंका के कुछ हिस्सों में जमीन बहुत गहराई तक काली और जली हुई है। वहां कुछ नहीं उगता, मिट्टी में जले हुए कार्बन के हिस्से मिलते हैं। और अजीब बात यह है कि आसपास कोई ज्वालामुखी भी नहीं है। तो ये जमीन जली कैसे? रामायण की कहानी याद है? हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी थी। क्या ये उसी आग के निशान हैं जो आज तक नहीं मिटे? और एक और जगह है, पुशलावा वैली में एक साइट है जिसे सीता जी की अग्नि परीक्षा वाली जगह माना जाता है। वहां की मिट्टी में बहुत ज्यादा गर्मी के सबूत मिले हैं, इतने कि मिट्टी में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स तक पाए गए हैं। वैज्ञानिक बस इतना कह पाते हैं कि यहां कोई एंशिएंट हाई हीट इवेंट हुआ था, पर क्यों और कैसे, इसका कोई कुदरती कारण नहीं मिलता। तो हमारी जांच अब पूरी होती है। हमने कई अलग अलग तरह के सबूतों को देखा, उन्हें परखा। कोई फैसला सुनाने से पहले चलिए एक बार फिर से केस फाइल पर नजर डालते हैं। हमने क्या क्या देखा है? ऐसी जगह हैं जो कहानी के वर्णन से हूबहू मिलती हैं। एक ऐसी वानस्पतिक पहेली जिसे विज्ञान समझ नहीं पा रहा। एक ऐसा पुल जिसकी उम्र अपने नीचे की रेत से ज्यादा है। और जमीन पर उस भीषण गर्मी के निशान जो आज भी मौजूद हैं। ये हमारी जांच के 4 बड़े सबूत हैं। और अब हम आते हैं आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। जब साइंस और आर्कियोलॉजी को ऐसे सबूत मिलने लगें जो हजारों साल पुरानी कहानियों से मेल खाते हों, तो फिर हमें मानना क्या चाहिए? ये केस अभी बंद नहीं हुआ है। सबूत सबके सामने है। जब वैज्ञानिक तथ्य और प्राचीन कथाएं एक ही तरफ इशारा करने लगें, तो यह आस्था विज्ञान और इतिहास के रिश्ते पर सोचने को मजबूर कर देता है। फैसला अब आपका है।